साथियों नमस्कार। आप एक खबर सुनते आए होंगे हाल ही के दिनों में कि म्यांमार के अंदर भारत के सेना ने ड्रोन से हमला किया और फिर मिसाइलों से भी हमला कर दिया। तो म्यांमार के सेना की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने अपने ड्रोन से और अपने मिसाइल से म्यांमार के अंदर हमला किया है। तो म्यांमार के अंदर एक अराकान आर्मी है। अराकान आर्मी भारत के लिए सिरदर्द बना हुआ है और वहाँ पे जो आतंकवादी संगठन है ब्रदरहुड के नाम से जाना जाता है, वो काफ़ी एक्टिव रहता है। और ये आतंकवादी संगठन भारत के 4 पड़ोसी राज्य जो कि म्यांमार के सीमा से सटे हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। तो कुल मिलाकर ये सभी क्षेत्र को म्यांमार के आतंकवादी प्रभावित करता है और ये आतंकवादी इन सभी क्षेत्रों में घुस जाते हैं और अपने आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है। और कहीं कहीं ऐसा कहा जा रहा है कि इसको चाइना फंडिंग कर रहा है। म्यांमार के आतंकवादी जो है उसको चाइना फंडिंग कर रहा है। तो ये स्थिति आज बनी है, ये स्थिति पहले ही बन जानी चाहिए थी। तो जो हमारी सेना ने आज ये निर्णय लिया है कि म्यांमार के अंदर ड्रोन से हमला किया, मिसाइल अटैक कर दिया, वो काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था। म्यांमार की हम बात तो आप सुर्खियों में ये खबर है तो आपको ये पता होगा कि म्यांमार के अंदर किस तरह से भारतीय सेना ने हमला किया है और फिर भारतीय सेना ने ऐसा कहा है कि हम इस हमले की पुष्टि नहीं करते हैं, हमारी तरफ से ऐसी कोई मिशन नहीं चलाया गया जो कि म्यांमार पे हमला किया गया हो। तो हमारी सेना ने अपने पल्ले झाड़ लिए। लेकिन म्यांमार से ये आरोप लगाया जा रहा है कि आखिर म्यांमार कौन से देश के साथ उलझ रहा है, आखिर कौन से देश के लिए खतरा है। तो म्यांमार ये जान चुका है कि हम भारत के अंदर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, तो आखिर भारत ही हमारे ऊपर ये एक्शन ले सकता है। तो म्यांमार ये भारत के ऊपर आरोप लगा रहा है, लेकिन हमारी सेना इसको लेकर उतना सेटिस्फाइड नहीं है और ऐसा कह रहा है कि हमने म्यांमार के अंदर हमला नहीं किया है। तो दोस्तों आप समझिए कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, तो जितने भी चाइना से सटे पड़ोसी देश हैं जो चाइना से ताल्लुक रखते हैं इस साइड के, तो सभी देश भारत के ऊपर प्रेशर पॉलिटिक्स वाली नीति के साथ गेम खेलता है। देखिए श्रीलंका क्या करता है, श्रीलंका अपने हबन टोटा बंदरगाह जिसे कि चाइना को उन्होंने 100 साल के लिए लीज पर दे रखा है, तो चाइना को हबन टोटा बंदरगाह पे बुलाता है और वहाँ से जो है खतरनाक जहाज़ों को चाइना लाता है और भारत के खुफिया जानकारियों को अपने सर्विलांस से उसकी जानकारियों को अपने अंदर ले लेता है और भारत के लिए खतरा बनता है। तो श्रीलंका क्या चाहता है कि अगर हम चीन के साथ जाएंगे तो भारत खुद ब खुद हमारे साथ आ जाएगा। तो देखिए कितना बड़ा प्रेशर पॉलिटिक्स भारत के साथ होता है। और वही चीज सेम श्रीलंका के बाद बांग्लादेश करता है। पाकिस्तान के बारे में तो आप जानते होंगे कि किस तरह से वो चीन की गोदी में जाके बैठा हुआ है। तो कुल मिलाकर भारत के छोटे छोटे पड़ोसी देश भारत के ऊपर प्रेशर पॉलिटिक्स वाली नीति के साथ खेलता है और भारत मजबूरी में उसके साथ जाता भी, उसको मदद भी देता है। तो एक बात आप समझिए कि आज म्यांमार के ऊपर हमारी सेना ने अटैक किया है। थोड़ी देर के लिए आप मानिए कि हमारी सेना ने ही म्यांमार के ऊपर अटैक किया है। तो म्यांमार के ऊपर अटैक किया है तो म्यांमार के अंदर आखिर क्या माहौल बना होगा, भारत को लेकर क्या सोचा होगा म्यांमार। तो म्यांमार ये सोचा होगा कि हम भारत जैसे पावरफुल कंट्रीज के साथ जो कि सभी तरह के हथियारों से लैस है उसके साथ नहीं उलझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी जो सरकारें हैं म्यांमार में, देखिए म्यांमार में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और वहाँ पे उनके सैनिक ही पूरा सत्ता को संभाल के बैठा हुआ है। तो उनकी सेना को ये लगा होगा कि कहीं ना कहीं हम भारत के ऊपर उस तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं खेल सकते, आतंकवादी गतिविधियों को नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि भारत हमारे ऊपर एक्शन लेता है। क्योंकि भारत एक अपने अंदर एक सुपर पावर है। छोटे छोटे देशों के लिए तो सुपर पावर है ना, हम ये मान लेते हैं कि बड़े बड़े कंट्रीज के लिए भारत सुपर पावर नहीं है, लेकिन छोटे छोटे पड़ोसी जो देश हैं जिसके पास ना तो कोई एयर डिफेंस सिस्टम है, ना तो कोई फाइटर जेट है और ना तो इनके सैनिक उतना एक्टिव है, तो उसके लिए तो भारत सुपर पावर है। तो भारत क्यों ना अपने सुपर पावर की हैसियत से इन पड़ोसी देशों को डराता है। और अगर इन पड़ोसी देशों को नहीं डराता है तभी तो ये भारत के ऊपर एक्शन लेता है, भारत के ऊपर प्रेशर वाली पॉलिटिक्स के साथ फायदा लेता है। तो अगर यही चीज जब बांग्लादेश में शेख हसीना को वहां से बाहर किया गया था, तो उसी समय भारत अगर बांग्लादेश के संसद पे 1-2 मिसाइल ही फायर कर देता तो बांग्लादेश हमारा क्या उखड़ पाता बांग्लादेश। और कहीं ना कहीं भारत को एक मौका मिलता कि भारत एक सुपर पावर है कि दूसरे देशों के
सत्ता परिवर्तन होने के बाद, अपने पड़ोसी देशों में सत्ता परिवर्तन होने के बाद, हलचल होने के बाद कड़ा एक्शन लेता है, तो उसका एक अलग से दुनिया में डंका होता है भारत का, तो भारत के लिए अच्छी नेगेटिव फैलती। तो अब यहाँ से भारत ने सीख लिया है, भारतीय सेना ने, हमारी सरकार ने, तो जो हमारे डिफेंस इंटेलिजेंस के लोग हैं उन्होंने ये सोचा होगा, ये समझा कि अब हमारे साथ जो देश जैसा व्यवहार करेंगे हम उसके साथ वैसा करेंगे। तो म्यांमार बांग्लादेश और चीन के साथ एक गठजोड़ बनाने की तैयारी में था और त्रिकोणीय गठबंधन बनाने की तैयारी में था। तो उसके बाद बांग्लादेश के ऊपर, भारत बांग्लादेश के ऊपर और चीन के ऊपर ना बोलते हुए डायरेक्टली म्यांमार के ऊपर भारत ने हमला किया। और यही चीज हमने श्रीलंका के ऊपर कर दिया होता, बांग्लादेश के ऊपर कर दिया होता, नेपाल के ऊपर कर दिया होता, तो भारत की जो पावर है, भारत जो है कि छोटे छोटे पड़ोसी देशों से डरा हुआ, दुमका हुआ रहता, वो चीजें नहीं अब होगी। आप देखिएगा, हम पहले जो, अगर यदि तो आप हमारे वीडियो को शुरू से देखते आ रहे होंगे तो हम आपको शुरू से ही बताते हैं कि भारत को इन छोटे छोटे पड़ोसी देशों पे एक्शन लेना चाहिए, हथियारों से या ड्रोनों से 1-2 फाइटर जेट ही इन देशों के ऊपर उड़ा दे भारत। अगर बांग्लादेश के ऊपर 2 फाइटर जेट ही उड़ा दे भारत, श्रीलंका के ऊपर 2 फाइटर जेट ही उड़ा दे भारत, तो कहीं ना कहीं उस देश के अंदर भय का माहौल बन जाएगा। और भय का माहौल अगर बन गया तो वो खुद ब खुद भारत के खिलाफ नहीं बोलेगा, भारत के नजदीक आएगा, वो डर से आएगा। तो भारत ऐसा नहीं करता था आज से पहले, लेकिन भारत अब ये जान चुका है कि हमें क्या करना है। और बांग्लादेश के साथ क्या था, भारत जब बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हो रहा था, तो अगर सत्ता परिवर्तन उस देश में हो रहा है तो ये जाहिर सी बात है कि उस देश में सिविल वार हो रहा होगा, वो देश अपने आप में लड़ रहा होगा। और यही मौका होता है कि अगर किसी देश में सिविल वार मतलब कि अपने आप में लड़ रहा हो, तो वो मौका नहीं गंवाना चाहिए होता है। उसी समय आप उस देश पे अटैक कीजिए जो देश आपके खिलाफ नैरेटिव फैला रहा है, आपके खिलाफ चीजों को कर रहा है, उसी समय उस देश को अपनी औकात दिखाइए, तो ये एक बड़ा मौका होता है। तो भारत अब जान चुका है कि हमें किस तरह से किस देश के ऊपर एक प्रेशर पॉलिटिक्स बनाना है, और भारत ने ही म्यांमार के ऊपर अटैक किया है। ये 100% पुष्टि तो हम नहीं करते हैं, लेकिन ये करेगा तो भारत ही करेगा, क्योंकि भारत को आज म्यांमार से खतरा है। म्यांमार और चीन की दोस्ती इतनी अहम है क्योंकि चीन तो म्यांमार के ऊपर हमला करेगा नहीं, भारत ही अटैक किया, और ये सभी जान रहे हैं, चाइना जान रहा है, बांग्लादेश जान रहा है, श्रीलंका जान रहा है, नेपाल भूटान जान रहा है कि अब भारत कौन सी चीज पे काम करने लगा। तो ये अच्छी पहल है भारत की, ये अच्छी पहल है हमारी सेना की, और इसको लेकर छोटे छोटे पड़ोसी देश जो है वो अब भारत से डरना शुरू कर देंगे। और ये चीज पहले हो जाना चाहिए था, और ये चीज बहुत बाद हो रहा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। इस तरह के इंटरनेशनल यूनिक खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल डिफेंस यूनिक पॉइंट को सब्सक्राइब करें। मैं हूं अमित यादव। थैंक यू फॉर वाचिंग।